हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी डोंट लीव मी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पर न्यू स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यानली की शादी की शॉपिंग के लिए सभी लोग मॉल जाते हैं, जहाँ आंटी ईबो की इंसल्ट करती हैं, जिसे जान सुन लेता है और जान को आंटी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। जान ईबो के लिए बहुत सारी शॉपिंग करता है, जिसे देखकर ईबो शॉक्ड हो जाता है। वो जान से बहुत मना करता है, पर जान तो जान है। फाइनली ईबो की शॉपिंग ख़त्म होने के बाद जान और ईबो सारे कवर्स लेते हैं और शॉप से बाहर आते हैं। यानली चेंग जैसे ही ईबो और जान को देखती हैं तो उनकी तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो जान और ईबो से कहती हैं, जान कि तुमने सबके लिए शॉपिंग की है। जान एक स्माइल करता है और कहता है, नहीं सीजे, ये तो बस ईबो की शॉपिंग है। यानली कहती है, अच्छा। यानली के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और चेंग के पे भी। तभी जान कहता है, सीजे क्या आपकी शॉपिंग हो गई? यानली कहती है, हाँ हमारी भी शॉपिंग हो गई। जान कहता है, ठीक है। तभी जान की आंटी और लिली दोनों वहाँ आती हैं। आंटी जो जान और ईबू के हाथ में इतने सारे शॉपिंग कवर देखती है तो वो कहती है, जान क्या तुमने इतनी सारी शॉपिंग की है? जान कहता है, नहीं आंटी, ये ईबो के कपड़े हैं, ये सब ईबो की शॉपिंग है। जिसे देखकर आंटी का फेस थोड़ा चेंज हो जाता है। लिली जो गुस्से में जान और ईबो की तरफ देख रही थी, ईबो बस एक बार नजरें उठा के ऊपर देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि यानली सॉरी लिली और आंटी की आंखों में कितना गुस्सा है। वो अपना फेस नीचे कर लेता है और धीरे धीरे जान के पीछे चला जाता है। जान जिसे ये सब कुछ अच्छे से पता था, तभी जो वो चेंग से कहता है, चेंग जाओ, तुम और ईबो दोनों जाओ और कार में हमारा वेट करो। वो सारे कवर्स देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जान जो जाके काउंटर पे सारे बिल कवर्स का पेमेंट करता है शॉपिंग का। तभी आंटी कहती हैं, जान वैसे तुम उस लड़के के लिए इतना क्यों करती हो? तुम्हें पता है ना जान, वैसे भी उसके लिए एक ड्रेस इनफ थी और तुमने तो देखो पूरी दुकान की शॉपिंग कर ली है। जान जो आंटी की तरफ देखता है, जान का पूरा चेहरा डार्क हो गया था। तभी वो आंटी से कहता है, आंटी आपको जितनी शॉपिंग करनी है कीजिए। किसी ने कितनी शॉपिंग की है या क्या किया है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा कहता है और सीधा बाहर की तरफ चला जाता है। लिली और आंटी दोनों गुस्से में जान की तरफ देख रही थी। यानली भी जान के साथ पीछे चली जाती है। लिली कहती है, आंटी मैंने कहा है आपसे, जो कुछ करना है जल्दी करो। जब तक यहाँ ईबो रहेगा हम अपना प्लान सक्सेस नहीं कर सकते हैं, आपको पता है ना। आंटी अपने दांत पीसती है और गुस्से में कहती है, तुम चिंता मत करो, जल्द से जल्द इस बच्चे का मैं कुछ तो करूँगी। ये लड़का इस लड़के से मुझे बहुत नफरत है। ऐसा कहती हैं और वो भी फाइनली मॉल से बाहर आ जाते हैं। सभी लोग कार में बैठते हैं और सीधा जियो मैंशन पहुंच जाते हैं। सभी लोग बहुत थक गए थे। जैसे सभी मैंशन में अंदर जाते हैं, अपने अपने रूम में चले जाते हैं। ईबो जो जैसे ही रूम में एंटर करता है सीधा बेड पे जाके गिर जाता है। चैंग कहता है, क्या हुआ ईबो? ईबो कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे नफरत है इन सब शॉपिंग से। तभी ईबो जल्दी बेड पे बैठ जाता है और चैंग की तरफ देखने लगता है। चैंग कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ईबो कहता है, तुम्हारे ब्रदर ऐसे क्यों हैं? चैंग कहता है, मेरे ब्रदर कैसे? मतलब? ईबो कहता है, पता है मैंने तुम्हारे ब्रदर से कितना मना किया था कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, पर जान का सच में नहीं सुनते। और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपने घर में इतने सारे कपड़े कहाँ रखूँगा। तुम जानते हो ना, हाँ मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। चैंग एक स्माइल करता है और कहता है, तुम जानते हो, गगा को जब कोई पसंद आता है ना तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ईबू जब ये सुनता है तो बड़ी बड़ी आंखों से चैंग की तरफ देखता है। चैंग ईबू की तरफ एक आंख मारता है और स्माइल करके कहता है, लगता है गगा तुम्हें बहुत पसंद करती है ईबू। ऐसा कहता है और सीधा वॉशरूम में चला जाता है। चैंग की बात सुन के ईबू
ईबू की तो हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो गई थी। वो अपने हार्ट पे हाथ रखता है और कहता है, ये फिर से इतना फास्ट क्यों है? इसको क्या क्या हो जाता है जब भी ये चांद काका का नाम सुनता है? ऐसा कहता है। अब हम सीधा नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। हम देखते हैं जान, जो ऑफिस में सबके ऊपर बहुत गुस्सा था और बुरी तरीके से सबके ऊपर चिल्ला रहा था। एक फाइल जो मीटिंग के लिए अर्जेंट थी वो गायब थी। सभी मीटिंग हॉल में जान के गुस्से की वजह से सबकी बॉडी शिवर कर रही थी। सबके चेहरे पे पसीने थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जान जो गुस्से में सबकी तरफ देख रहा था, उसका चेहरा पूरी तरीके से रेड था। आंखों से आंख जान की डार्क आंखें देखकर किसी को भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मिस्टर जो चुपचाप जान के सामने खड़े थे। जान जो मीटिंग रूम पे सबके ऊपर बुरी तरीके से चिल्ला रहा था। तभी चेंग और ईबो जो अपने रूम में बैठे हुए थे, याली जो चेंग के रूम में आती है और चेंग से कहती है, चेंग क्या तुम जान की ऑफिस जा सकते हो? चेंग कहता है, क्या हुआ सीजे? याली कहती है, मैं जान के रूम में गई थी, मुझे ये फाइल मिली। सुबह वो कह रहा था कि ये फाइल उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है वो भूल गया है। क्या तुम इसे जान के ऑफिस दे के आओगे? चेंग कहता है, पर सीजे। तभी याली कहती है, चेंग। चेंग कहता है, ओके। तभी वो ईबो की तरफ देखता है। वो ईबो से कहता है, ईबो क्या तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगे? ईबो कहता है, मैं नहीं जाऊँगा, मैं क्यों जाऊँ? चेंग कहता है, प्लीज़ ना ईबो, मेरे साथ चलो, मैं अकेले नहीं जाना चाहता। ईबो जो नैरो आइज करके चेंग की तरफ देखता है और कहता है, चेंग पर मैं नहीं जाना चाहता, मैं वहाँ क्या करूँगा? चेंग कहता है, तुम चलो, तुम जियो कंपनी देख सकते हो ना। ईबो जो बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन तभी याली ईबो से कहती है, ईबो तुम चले जाओ, नहीं ये अकेला बिल्कुल नहीं जाएगा। ईबो जो खड़ा होता है तो उन्हें अपने कपड़े चेंज करते हैं और सीधा मेंशन से बाहर आते हैं। जैसे ही वो लिविंग एरिया में थे, तभी लिली आ जाती है। लिली ईबो और चेंग को साथ में देखती है तो कहती है, ओह तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तभी चेंग लिली की तरफ देखता है और कहता है, हम चिड़ियाघर जा रहे हैं, क्या तुम चलोगी? वैसे भी मुझे लगता है वहाँ एक मंकी की कमी है। जैसे ही लिली चेंग की तरफ ये बात सुनती है तो चेंग की तरफ गुस्से में देखती है और कहती है, तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। चेंग कहता है, ऑफ कोर्स कर सकता हूँ, वैसे भी मुझे ऐसे लोग बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं है जो किसी का रास्ता रोकें, समझे तुम? ऐसा कह के वो ईबो का हाथ पकड़ता है और मेंशन से बाहर ले जाता है। ईबो जो चेंग की तरफ देखता है और कहता है, चेंग तुम हमेशा उससे इस तरीके से बात क्यों करता है? चेंग कहता है, तुम्हें पता है वो बिल्ली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो हमेशा दूसरों का रास्ता काटती है। चेंग और ईबो जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब हम सीधा जियो कंपनी का सीन देखते हैं। हम देखते हैं चेंग और ईबो जैसे ही उनकी कार कंपनी के सामने रुकती है तो चेंग और ईबो दोनों कार से नीचे उतरते हैं। जैसे ही ईबो की नज़र कंपनी पे पड़ती है तो वो बस देखता ही रह जाता है। चेंग एक स्माइल करता है और ईबो से कहता है, ईबो चलो, शायद आज लोगों की खैर नहीं है क्योंकि गग्गा बहुत गुस्सा होंगे, चलो चलो चलो। ऐसा कह के चेंग और ईबो दोनों कंपनी के अंदर एंटर करते हैं। सभी लोग जो चेंग को जानते थे, जो सब चेंग को देख रहे थे, वो चेंग को बो कर रहे थे। चेंग सबकी स्माइल से जवाब दे रहा था, लेकिन सबकी नज़रें चेंग से ज़्यादा ईबो पर थीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का कौन है जो चेंग के साथ आ रहा है। कुछ लोगों की निगाहें अच्छी थी, लेकिन कुछ लोग बहुत गंदी तरीके से ईबो को देख रहे थे। उनकी नज़र में ईबो के लिए वो वासना साफ दिखाई देख रही, वो लस्ट साफ दिखाई दे रहा था। चेंग जो ईबो की तरफ देखता है, तभी मिस्टर जो घबरा के मीटिंग रूम से बाहर आते हैं। तभी चेंग कहता है कि क्या हुआ है मिस्टर जो? मिस्टर जो कहते हैं, यंग मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चेंग कहता है, मैं ये फाइल देने के लिए आया था कि घर पर थी, शायद गग्गा भूल गए थे। तभी मिस्टर जो कहते हैं, थैंक यू यंग मास्टर। हाँ आपको पता है आपने तो कितना अच्छा काम किया है, नहीं आज हम सबकी सहमत आने वाली थी, लगता है सबकी जॉब चली जाती। चेंग कहता है कि क्या? तभी मिस्टर जो कहते हैं, हाँ तो तुम्हें पता है
आज सर कितना गुस्से में है। चैंग जैसे ही ये सुनता है तो थोड़ा डर जाता है और कहता है कि क्या जान का गुस्से में है। तभी ईवो जो मिस्टर जॉ को इतना डरा हुआ देख रहा था तो वो भी थोड़ा डरने लगता है। वो अपने मन में कहता है कि सच में जानका को इतना गुस्सा आता है। जितने भी लोग धीरे धीरे मीटिंग रूम से बाहर आ रहे थे, सबके चेहरे पर पसीने थे, सबके चेहरों पर डर साफ देखा जा रहा था। तभी मिस्टर जॉ कहते हैं, यंग मास्टर क्यों ना आप ये फाइल जाके सर को दो। चैंग कहता है कि क्या बिल्कुल नहीं, आप जानते ना गगा जब गुस्से में होते हैं तो किसी की नहीं सुनते, मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला। तभी वो ईबो की तरफ देखते हैं। तभी चैंग ईबो से कहता है, ईबो ईबो चैंग की तरफ देखता है और कहता है बिल्कुल नहीं, तुम सोचना भी मत, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारे गगा कितने गुस्से में, देखो सारे लोगों के फेस कैसे हैं, तो तुम सोच रहे हो अगर मैं जाऊंगा तो मैं अंदर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। चैंग कहता है पर बेबी प्लीज़। ईबो कहता है शट अप, मुझे बेबी कहना बंद करो। और दूसरा, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, वो तुम्हारी गगा है और जाओ तुम जाओ। तभी मिस्टर जो कहते हैं, यंग मास्टर प्लीज़ जल्दी जाइए, नहीं नहीं पता नहीं आज हम सबकी जॉब चली जाएगी। चैंग जो ईबो के हाथ में वो फाइल देता है और ईबो से कहता है प्लीज़ ईबो, तुम जानते हो अगर तुम सामने रहोगे तो गगा बिल्कुल नहीं डांटेंगे। ईबो बड़ी बड़ी आंखों से चैंग की तरफ देखता है और कहता है क्या कह रहे हो तुम। चैंग कहता है मैं सच कह रहा हूँ, तो तुम जाओ, देखो गगा तुम्हें न डांटेंगे न कुछ कहेंगे। चैंग इतना कहता है और वो ईबो के चिक पे किस करता है, कहता है बेबी पता है मैं जा रहा हूँ, मैं थोड़ा कंपनी घूम के आता हूँ, यहाँ तुम्हें पता है बहुत हॉट हॉट लड़कियाँ हैं, तुम जानते हो ना, मैं थोड़ी अपनी आँखों की एक्सरसाइज करके आता हूँ, जब तक तुम गगा को ये फाइल दे दो। ईवो जो बस शॉकिंगली चैंग की तरफ देख रहा था, चैंग कुछ भी नहीं कहता और वो फाइल दे के वहाँ से भाग जाता है। ईवो एक गहरी सी सांस लेता है। तभी मिस्टर जॉ कहते हैं सर सामने सामने मीटिंग रूम में है। ईवो की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। वो धीरे धीरे बिल्कुल मीटिंग रूम के सामने पहुंच जाता है। जैसे ही वो डोर के अंदर देखता है तो वो देखता है जान गुस्से में सबकी तरफ देख रहा था, उसमें अंदर जितने लोग थे और सबके ऊपर बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहा था। ईबो तो पूरी तरीके से डर जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो के उस ऑफिस रूम को डोर ओपन करता है। जैसे ही डोर की आवाज़ सुन के जान उस डोर की तरफ देखता है तो उसे सामने ईबो दिखता है। ईबो को देखकर जान एक पल के लिए तो शॉक्ड हो जाता है और बस वो ईबो की तरफ देखने लगता है। तभी सबकी नज़र उस डोर पर जाती है, सभी बस ईबो को ही देख रहे थे। तभी एक पर्सन कहता है ये कौन है, लगता है आज इस बच्चे की सामत आई है और ये बच्चा तो मीटिंग रूम में आ गया। तभी जान जैसे ही ईबो को देखता है तो उसके फेस पे छोटी सी स्माइल आ जाती है। ऐसा लग रहा था कि जान कभी गुस्से में था ही नहीं। सभी शॉक्ड हो जाते हैं और जान की तरफ देखने लगते हैं। तभी जान कहता है ईबो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ईबो जिसकी बॉडी शिवर कर रही थी, तभी वो धीरे धीरे जान के पास आता है और कहता है वो जान का आप ये फाइल घर भूल गए थे, सीजे ने कहा था आपको देने के लिए। जान जैसे ही वो फाइल देखता है वो ईबो से कहता है ओ थैंक यू ईबो, तुमने कितना बड़ा काम किया है, तुम्हें पता है यही फाइल तो मुझे चाहिए, ऐसा कहता है और ईबो की तरफ स्माइल करता है। तभी जान कहता है ईबो क्या तुम अकेले आए हो। ईबो कहता है नहीं गागा चैंग भी है। ईबो के तभी जान कहता है और वो इडियट कहाँ है। ईबो जो बस जान की तरफ देख रहा था, तभी वो कहता है वो कंपनी में शायद किसी काम से है। जान एक गहरी सी सांस लेता है और ईबो से कहता है ठीक है तुम मेरे केबिन में वेट करो, मैं अभी आता हूँ, ठीक है, ऐसा कहता है। तभी मिस्टर जो अंदर आते हैं। जान मिस्टर जो से कहता है कि आप ईबो को लेके केबिन में जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है। वो ईबो की तरफ देखते हैं और कहता है ठीक है ईबो जाओ तुम केबिन में रेस्ट करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जी हाँ, ईबो बस कहता है और मिस्टर जो के साथ वहाँ से निकल जाता है। सभी लोग जान को देख रहे थे
कि जान एक बच्चे के साथ कैसे बात कर रहा है। जान कभी किसी के साथ इतना पोलाइटली और इतने अच्छे से बात नहीं करता। उसका चेहरा तो हमेशा स्ट्रेट और डार्क रहता है। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी जैसे ही ईबो मीटिंग रूम से बाहर जाता है, जान का फेस बिल्कुल पहले जैसा डार्क हो जाता है। सभी लोग शॉक्ड थे, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब हम सीधा 10 मिनट बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं जान जो मीटिंग रूम से बाहर आता है, क्योंकि उसे जल्द से जल्द मीटिंग ख़त्म करनी थी। और वो मिस्टर जो के पास जाता है। वो मिस्टर जो से पूछता है, ईबो कहाँ है? मिस्टर जो कहते हैं, सर वो आपके केबिन में है। जान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो जल्दी मीटिंग फिनिश करके सीधा मीटिंग रूम से बाहर आता है और अपने केबिन की तरफ जाता है। जैसे ही वो अपने केबिन का डोर ओपन करता है, तो बस वो तो ईबो को देखता ही रह जाता है। ईबो जो जान के ऑफिस में मिरर के सामने खड़ा था, जिस मिरर से बाहर का व्यू इतना अच्छा लगता था, जो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, जिसमें ईबो पूरी तरीके से खो गया था। ईबो को तो ये भी नहीं पता कि कोई केबिन में अंदर आ गया है। तभी जान धीरे धीरे ईबो के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है और उसे ईबो की कमर को पीछे से हक कर लेता है। जहाँ एक पल के लिए तो ईबो डर जाता है। तभी जैसे ही वो पीछे देखता है, तो वो जान था। जान कहता है, ईबो क्या हुआ? ईबो कहता है, गगा आप क्या कर रहे हैं? जान कहता है, अच्छा ईबो, क्या तुम्हें ये सब अच्छा लगा? क्या तुम्हें ये व्यू अच्छा लग रहा है? ईबो जिसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी, जान जो ईबो को और अपनी तरफ खींच लेता है। ईबो की बैक जान की चेस्ट से पूरी तरीके से टच हो रही थी। जान जो ईबो की हार्ट बीट को साफ सुन सकता था, उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो जान के ईबो के शोल्डर पे अपना फेस रख लेता है और जान से कहता है, ईबो से कहता है, जान ईबो ईबो बस धीरे से कहता है। जान ईबो से कहता है, ईबो क्या तुम्हें कंपनी अच्छी लगी? जान ईबो तो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। जान अच्छे से पता था कि ईबो शायद ब्लश कर रहा है। जान के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी जान ईबो को अपनी तरफ करता है और ईबो का फेस पकड़ लेता है और ईबो से कहता है, ईबो ईबो जो जान की तरफ देखता है। ईबो जान से कहता है, गगा आप क्या कर रहे हैं? जान कहता है, ईबो मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। ईबो की हार्ट बीट और फास्ट हो जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी धड़कन अभी निकल कर बाहर आ जाएगी। जान जिसने ईबो के फेस को पकड़ रखा था और बिल्कुल ईबो के फेस के करीब था, धीरे धीरे जान का फेस ईबो के फेस के बिल्कुल करीब जा रहा था। ईबो जो अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। जान कहता है, ईबो मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ईबो जैसे ही ऊपर देखता है, जो वो बस जान की आंखों में देख रहा था। जान की आंखों में ईबो अपने लिए पता नहीं क्यों एक अलग ही एहसास देख सक रहा था। उसे ईबो की आंखों में जान की आंखों में ईबो को अपने लिए पता नहीं क्यों वो जो एहसास था उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी जान कहता है, ईबो मैं तुमसे बहुत। तभी अचानक से केबिन का डोर जोर से ओपन होता है और चैंग दौड़ कर अंदर आता है और कहता है, ईबो चलो हमें घर जाना है। जैसे ही ईबो चैंग को देखता है, वो जल्दी से जान को खुद से दूर कर देता है। चैंग जो ईबो और जान को इतना करीब दिखता है तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और अपना फेस उधर उधर करने लगता है। जान को चैंग के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कहता। जब चैंग कहता है, सॉरी गगा आप भी यहाँ हो, मुझे पता नहीं था। जान चैंग की तरफ देखता है और कहता है, और तुम कहाँ थे? चैंग जो जान की ऐसी थोड़ी कोल्ड आवाज़ सुनता है तो कहता है, गगा मैं तो वो मैं वो। तभी जान कहता है, मैं वो ये क्या? तुम कहाँ थे? तुम्हें पता है ना कि वो पहली बार कंपनी में आया है और तुम ईबो को छोड़ के कहाँ गए थे? चैंग अपने मन में कहते हैं, अच्छा जैसे आप ईबो को बहुत मेरे साथ छोड़ने को रेडी हैं। देखो मुझे पता है आपको कितना गुस्सा आ रहा है। तभी चैंग कहता है, वो मैं मिस्टर जॉ के साथ बस कंपनी देख रहा था। जान एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है। तभी
ईबो चैंग से कहता है, चलो चैंग, हमें घर भी जाना है ना, और अपना प्रोजेक्ट भी ख़त्म करना है। चैंग जो एक गहरी सी सांस लेता है, उससे बहुत हंसना आ रहा था, और जान जिसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि वो ईबो से कुछ कहना चाहता था, लेकिन चैंग की वजह से वो नहीं कह पाया। वो एक गहरी सी सांस लेता है और ईबो चैंग से कहता है, ठीक है, और दोनों अच्छे से जाना। चैंग कहता है, हाँ गग्गा, हम अच्छे से जाएंगे। जान ईबो की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। ईबो जो जान की फेस की तरफ अभी भी नहीं देख रहा था, वो चैंग का हाथ पकड़ता है और जल्दी से केबिन से बाहर चला जाता है। जान जो जाते हुए ईबो को देखता है और उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे।